दोस्तों, जिंदगी हौले हौले में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग जीटी रोड से की जाने वाली यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों, हमारी लखनऊ की आवाजाही अक्सर लगी रहती है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनने से पहले हमारी यात्रा का मार्ग अलीगढ़ से सिकंदराबाद, एटा, बेवर, कन्नौज और कानपुर से लखनऊ था। इसमें कानपुर तक जीटी रोड से जाना होता था। कभी कभी अलीगढ़ से लखनऊ की दूरी तय करने में 12 घंटे से भी अधिक का समय लग जाता था। प्रायः यात्रा करते समय ट्रैफिक भी इतना अधिक होता था कि घबराहट सी होने लगती थी। हम लोगों ने दूरी को कम करने के लिए कन्नौज के बाद उन्नाव जनपद के बांगरमऊ से मोहान होते हुए लखनऊ जाने वाले अपेक्षाकृत कम दूरी के मार्ग को तलाश किया, लेकिन समस्याएं कम नहीं हुई। फिर हमने NH-19 से जाना आरंभ कर दिया। दरअसल ये है सड़क आगरा से कानपुर और कानपुर से आगे इलाहाबाद और बनारस की तरफ चली जाती है। हम लोग इस पर कानपुर तक यात्रा करते थे। हालांकि पहले की अपेक्षा इसमें थोड़ा कम समय लगता था, लेकिन कानपुर पार करके लखनऊ जाने के लिए जो ओवरब्रिज बना है उस पर कभी कभी इतना लंबा जाम लग जाता था कि हम लोगों को 2-2 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती। लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के आरंभ हो जाने के बाद इस समस्या से हम लोगों को निजात मिल गई। लेकिन जैसे ही ये खबर मिली कि जीटी रोड, जो कि दिल्ली से अलीगढ़ तक पहले ही बन चुका है, अब उसका विस्तार कानपुर तक 4 लेन के रूप में हो रहा है, तो हम लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तमाम बाधाओं और अवरोधों के बाद आखिरकार जीटी रोड के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई और धीरे धीरे काम गति पकड़ने लगा। हाल फिलहाल में लोगों द्वारा ही पता चला कि कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, तो लखनऊ की यात्रा में हम लोगों ने इस बार इसी मार्ग से जाने का इरादा कर लिया। तो सुबह 8 बजे हम लोग घर से निकल ही पड़े। अब इस समय आप लोग हमारी यात्रा में हमारे साथ हैं। मित्रों, अलीगढ़ पार करने के बाद हमारा पहला पड़ाव सिकंदराबाद कस्बा है। हम लोगों को सिकंदराबाद पहुंचते पहुंचते थोड़ी तसल्ली हो गई। इस समय हम लोग सिकंदराबाद कस्बे से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं चौराहे पर कितनी भीड़ है। हालांकि सिकंदराबाद की भीड़ भाड़ से बचने के लिए बाईपास का निर्माण हो रहा है। बाईपास और फ्लाईओवर इत्यादि को देख करके ऐसा महसूस हो रहा था कि इस सड़क मार्ग के निर्माण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। दरअसल भारत माला निर्माण योजना के तहत लगभग 1000 करोड़ की लागत से इस मार्ग का निर्माण हो रहा है और
इसकी चौड़ाई 26 मीटर है। 280 किलोमीटर के लगभग इस हाईवे पर 50 से अधिक किलोमीटर के बाईपास होंगे। आवश्यकता अनुसार रेलवे के ओवरब्रिज, अंडरपास और फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जा रहा है। अलीगढ़ से कन्नौज तक का जो ये पहले चरण का निर्माण कार्य है, इसमें लगभग 80% तक काम हो चुका है और एक पूरा बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह से बन गया है और वहां पर टोल भी आरंभ हो गया है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यह मार्ग न केवल भारतवर्ष बल्कि दुनिया के प्राचीनतम और महत्वपूर्ण मार्गों में से माना जाता है। इसका इतिहास मौर्यों के इतिहास तक फैला हुआ है, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप शेर शाह सूरी के शासनकाल में अस्तित्व में आया और अंग्रेजों के शासनकाल में इस मार्ग को, जिसका की नाम शेर शाह सूरी मार्ग था, ग्रांड ट्रंक रोड में परिवर्तित कर दिया गया। ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक लगभग 2500 किलोमीटर है। वर्तमान में यह हमारे देश में अमृतसर से आरंभ होता है और बांग्लादेश के नारायणगंज जनपद के सोनार गांव में समाप्त हो जाता है। भारत के भीतर यह अमृतसर, अंबाला, दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आसनसोल होते हुए कोलकाता पार करके बांग्लादेश की सीमा में गुजरता है। मैनपुरी का भोगांव कस्बा आने वाला है। अभी यहाँ पर भी बनने वाला बाईपास सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि हर भारतीय कस्बे में भीड़ भाड़ होती है, इससे अछूता ये भी नहीं है। देख सकते हैं आप कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सड़क के दोनों तरफ के नज़ारे देख सकते हैं, हरियाली पूरी तरह से है। अब अगला जो कस्बा है इस मार्ग पर, बेवर। बेवर का जो बस स्टैंड है बहुत ही मशहूर है। तो बेवर से कन्नौज की दूरी बहुत अधिक नहीं रह जाती है और ये भी बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एक कस्बा है, आप देख सकते हैं। इसको पार करने में भीड़ के कारण हमारी रफ्तार बहुत धीमी हो गई है।
रिवर से आगे का ये जो मार्ग है आप इसे देख सकते हैं। काफी हद तक इसका भी निर्माण पूरा हो चुका है और ये देखिए बादल भी घिर आए हैं। आगे दूसरा टोल जो अभी संभवतः शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये इस बात की गवाही दे रहा है कि शीघ्र ही सड़क के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा और ये टोल भी आरंभ हो जाएगा। तो अब हम लोग कन्नौज के उस रास्ते पर आ गए हैं जो मार्ग हम लोगों को एक्सप्रेसवे पर ले जाएगा। आप देख सकते हैं खूबसूरत सा ये रास्ता है, दोनों तरफ हरियाली है। मुड़ गए हैं एक बार फिर एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए। जगह जगह एक्सप्रेसवे पर इस प्रकार के कट बने हैं। यहाँ पर फिर से टोल शुरू हो जाता है और इस टोल को पार करते ही हम लोग एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे। टोल पार कर लिया है और देखिए अपने पूरे सौंदर्य के साथ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ऐसा लग रहा है मानो हमारे इंतजार में पलक पावड़े बिछाया था। और अब हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं। दोनों तरफ के खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम नीले आकाश में बनी हुई सड़क पर यात्रा कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग गंगा नदी के पुल पर आ गए। पतित पावन गंगा को ये एक्सप्रेसवे कन्नौज के आगे पार करता है। तो गंगा का ये दृश्य आपके सामने है, आपकी आंखों में है। आप देखिए दूर दूर तक इस गंगा नदी का विस्तार, जीवनदायिनी गंगा, इसको हम लोगों ने पार कर लिया है। यात्रा हमारी जारी है। ये देखिए एक्सप्रेसवे पर जो हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है, उस हवाई पट्टी को भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है कि जब भी आवश्यकता होगी तो लड़ाकू विमान इस पर उतार दिए जाएंगे। लंबी हवाई पट्टी है।
लीजिए, हवाई पट्टी को पार कर लिया है और अब लखनऊ यानी हमारी मंजिल बिल्कुल हमारे करीब आ रही है। अब कुछ ही मिनटों का सफर और है। तो मित्रों, इस यात्रा में आप हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।